मिथुन राशि वालों, आपके लिए मंगल का ये गोचर जो 14 सितंबर 2025 से होने वाला है तुला राशि के अंदर, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता हुआ हमें यहाँ पर दिखाई देगा। परंतु कुछ गलतियाँ आपकी की हुई यहाँ पर इस अवसर को बर्बाद कर सकती है। तो ऐसे में आपको कुछ चीज़ें हम बताएंगे, उन गलतियों को आप ये नहीं दोहराएंगे। इस चीज़ को आपने सुनिश्चित करना है ताकि आपको यहाँ पर ये मंगल का गोचर बहुत ही अच्छे परिणाम दे सके। आपको बताएं तो यहाँ पर मंगल आपकी चंद्र कुंडली के पंचम भाव और तुला राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव जिसे हम लव रिलेशंस से देखते हैं, जिसे हम सडन प्रॉफिट से देखते हैं, एजुकेशन से देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर जब मंगल का गोचर है तो आपके प्रेम संबंधों में एक नई ऊर्जा, एक नए उत्साह का आगमन होता हुआ दिखाई देगा। आपके प्रेम संबंधों में एक अच्छा निखार आता हुआ दिखाई देगा। परंतु यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें, क्योंकि यहाँ पर ये बुध की एक बाल्य अवस्था वाली राशि है मिथुन राशि। तो यहाँ पर आपका ना कंट्रोल बहुत कम रहता है, दिमाग जो है वो भी आपका एक जगह कम टिकता है। इंस्टेंट जो है, जल्दबाजी के अंदर आप कई बार चीज़ें गलत कर देते हो। तो यहाँ पर मंगल का पंचम भाव में, पंचम भाव जो है वो देवगुरु बृहस्पति का, सूर्य का पक्का घर है। एक तरीके से अगर देखें तो मंगल के मित्रों का ये पक्का घर है। अब यहाँ पर आने पर क्या है ना कि मंगल अपने से ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर दिखा रहा है। अब दो तरीके के लोग होते हैं, जिनके लग्न कुंडली के अंदर अगर आपका मंगल बहुत अच्छा है तो आपको दिक्कतें नहीं है। परंतु अगर आपका मंगल लग्न कुंडली के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है तो यहाँ पर आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण और जल्दी से रिएक्शन देने पर आपको अपने आप को रोकना होगा। रिएक्शन मत करिए, आप थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना सीखिए, मतलब हर चीज़ को कैसे देखना है ऑब्जर्व करना सीखिए। अगली बात यहाँ पर करें तो अचानक धन लाभ के योग जो है वो आपके लिए बनते हुए यहाँ पर बनेंगे। परंतु आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा रिस्क लेने से बचना है, क्योंकि रिस्क लेना आपकी ज़्यादा फेवर में नहीं है। यहाँ पर आपकी एजुकेशन जो लोग कर रहे थे तो उनके लिए हम बताएं तो यहाँ पर अक्टूबर का महीना, ख़ास तौर पर 27 अक्टूबर के बाद से अच्छे चांसेस हैं कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऐसे में आपको नौकरी लगती हुई आपको मिलेगी, आपको अच्छा प्रभाव उस चीज़ का देखने को मिलेगा। यहाँ से मंगल की चौथी दृष्टि आपके अष्टम भाव के ऊपर है। अष्टम भाव जिससे हम मृत्यु तुल्य कष्टों को देखते हैं, जिससे हम जीवन में किसी चीज़ के अंत और आरंभ को देखते हैं, सडन लॉस सडन प्रॉफिट को देखते हैं। तो यहाँ पर पंचम भाव में बैठे हुए जब ये दृष्टि दे रहे हैं अष्टम भाव में, तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ा रिस्क लेने से बचना है। हेल्थ इश्यूज़ की अगर बात करें तो वो आपको यहाँ पर बहुत कम देखने को मिलेंगे, परंतु यहाँ पर स्टमक रिलेटेड दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। मतलब पेट दर्द, पेट से जुड़ी समस्या या फिर ब्लड से जुड़ी हुई समस्या, ये दो प्रकार की समस्याएं आपको देखने को यहाँ पर मिल सकती हैं। अगली यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर सडन प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा, परंतु आपको इस मामले में सिक्रेटिव रहना होगा। मतलब अगर आपको फ़ायदा होता है तो भी आपको इस चीज़ के बारे में कहीं भी जिक्र नहीं करना है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को सिक्रेटिव, मिस्टीरियस रखेंगे, जितना ज़्यादा शांति रखेंगे, उतना ज़्यादा यहाँ पर बुध का और मंगल का दोनों का ही अच्छा प्रभाव आपके लिए आप सुनिश्चित करते हुए पाए जाएंगे। आगे बात करें तो यहाँ पर सेवंथ एस्पेक्ट जो है वो है 11th हाउस के ऊपर, 11वां भाव, जो अगेन यहाँ पर अचानक जो है आपको लाभ का योग बनाते हुए दिखाई देगा। डेली वेज का भाव है ये, मतलब आप कितनी इनकम कर रहे हो, है ना, वो आपके लाभ भाव को यहाँ से देखा जाता है, आपकी इच्छाओं को यहाँ से देखा जाता है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स, है ना, तो उन चीज़ों को यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पर एस्पेक्ट आना और वो भी 5th हाउस के अंदर बैठे हुए, तो यहाँ पर आपको अगेन जैसे मैंने कहा कि आपने जो अब तक मेहनत की थी, आपको अच्छा लाभ नहीं मिल पा रहा था, तो वो मंगल अब आपको देंगे। परंतु यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, वो चीज़ ये है कि आपको यहाँ पर
जो भी धन लाभ हो उसका कुछ हिस्सा आपको मंदिर के अंदर दान देना है। और मंदिर के अंदर भी दान क्या देना है वो भी सुन लीजिए आप। मंदिर में आपको यहाँ पर कुछ भी लाल रंग का सिंदूर दान कर सकते हो, है ना। तो लाल रंग का सिंदूर, मसूर की दाल, है ना, ये चीज़ें आप दान कर सकते हो। लाल चूड़ियाँ दान कर सकते हो। मतलब लाल रंग की कोई चीज़ आप मंदिर के अंदर दान करके आएंगे, वो चीज़ आपको फलेगी। और ये जब दान करने जाएं तो ये चीज़ सुनिश्चित करें कि जब आपने दुकानदार से कोई चीज़ खरीदी तो उसको जब तक आपने मंदिर में ना पहुंचा दिया तब तक आपको किसी के साथ भी वार्तालाप नहीं करना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। सीधे सीधे जाएंगे और मंदिर के अंदर वो चीज़ आपने चढ़ा कर आ जानी है। 14 सितंबर 2025, है ना, ये दिन वो दिन है जब आपके भाग्य के अंदर चीज़ें अब शुरू हो चुकी हैं कि एक अच्छे माहौल की तरफ आप बढ़ पाए। तो इसलिए आपको यहाँ पर इन चीज़ों का खास तौर पर ध्यान रखना है। आगे यहाँ पर बात करें तो 12वें भाव के अंदर अष्टम दृष्टि मंगल की है। 12वां भाव जिसे हम विदेश से देखते हैं, जिसे हम अपने रोग, जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना, इनसे देखते हैं। तो यहाँ पर फालतू के वाद विवाद से जितना हो सके बचाव करिए, क्योंकि यहाँ पर मंगल की दृष्टि जाना अपने आप में एक संकेत है कि आपको यहाँ पर किसी वाद विवाद में पड़ना, आपको गुस्सा दिखाना आपके द्वारा, वो आपके लिए एक लंबे समय तक के लिए बाधाओं को निमंत्रित करता हुआ दिखाई देगा। किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में आप इसकी वजह से फंसते हुए दिखाई देंगे। तो इसलिए ये चीज़ सुनिश्चित करें कि अगर आपको क्रोध आ भी रहा है तो भी उसके ऊपर नियंत्रण किया जाए। उसको एक सैलाब की तरह बहने की जगह आपके द्वारा एक सही दिशा में उसका उपयोग किया जाए। अगर क्रोध आता भी है तो उसको अपने कर्म क्षेत्र में लगाइए। मतलब आप अगर बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है तो अपने काम में लगाइए। यहाँ पर आप एक उपाय कर सकते हो कि मंगल की जो पावर होती है उसको एक तरीके से अगर आपको सेटल करना है तो यहाँ पर फिजिकल आप एक्सरसाइज कर सकते हो। जैसे आपने योगा किया, वर्कआउट किया, बहुत ज़्यादा ना करें परंतु इतना करें कि आपकी स्वेटनिंग हो, आपके बॉडी से पसीना निकले। क्योंकि यहाँ पर आप मंगल की एनर्जी को थोड़ा कम कर देते हो, उतना कि आप झेल सको। आजकल की दिनचर्या के अंदर क्या है कि आप लोगों के जो लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, वर्कआउट वगैरह नहीं करते हैं, उनके लिए बाधाएं आप स्वयं से ही खड़ी कर लेते हो। तो इसलिए यहाँ पर आपके द्वारा हल्का फुल्का ही सही थोड़ा वर्कआउट करना, फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होना आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है। वहीं 12वें भाव के अंदर दृष्टि जाना केवल बाधाओं को ही नहीं, यहाँ पर लैंड मतलब ज़मीन, प्लॉट, इनसे जुड़ी भी खुशखबरी ला रहा है। अगर आपका ज़मीनी जो विवाद कोई चल रहा था, ज़मीन से जुड़ा कोई विवाद था, तो उसके अंदर आपके हक में यहाँ पर निर्णय आता हुआ आपको अब दिखाई देगा। इसके साथ-साथ आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर मंगल का 12वें भाव में दृष्टि होना विदेश के अंदर आपके द्वारा ज़मीन लेना दिखाई देगा। अब ज्योतिष की बात करें तो आप जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ से 200-400 किलोमीटर आगे का जो स्थान होता है उसे अगर भारतीय ज्योतिष के अकॉर्डिंग देखें तो विदेश कहा जाता है। तो जब आप इतने से आगे अगर प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा अवसर है। 14 सितंबर 2025 से 27 अक्टूबर 2025 तक का ये जो अवसर है ये आपके झोली में आया ही इसीलिए है कि आप इस अवसर का अच्छे से फ़ायदा उठा सकें, आप इसका अच्छे से लाभ ले पाएँ। तो इस चीज़ को आप सुनिश्चित करेंगे कि इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना है। वहीं यहाँ पर विदेशी आय के भी स्रोत बनते हुए आपको दिखाई देंगे। ऐसे में वो लोग जो कि ऑनलाइन काम कर रहे हैं, एमएनसीज़ के अंदर काम कर रहे हैं, बाहर जाना चाहते हैं, विदेश के अंदर मकान लेना चाहते हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब ऐसे में आपको एक उपाय 12वें भाव के लिए जिनको ये चीज़ें चाहिए, उन्हें करना चाहिए कि वीराने या फिर श्मशान के अंदर जाकर आपको मिट्टी के अंदर, है ना? गौर से सुनिएगा, मिट्टी के अंदर लाल रंग की चुनरी जो होती है, वो दबाकर आनी होती है। लाल रंग की चुनरी या फिर कंबल आप दबा सकते हो। तो उससे आपको यहाँ पर इस मामले में फ़ायदा देखने को मिलेगा। अगर ये ना कर पाएँ तो शहद
एक काँच की छोटी-सी शीशी के अंदर भरकर इसे भी अगर आप वीराने के अंदर ज़मीन में दबाते हैं तो भी आपको अच्छा फ़ायदा देखने को मिलता है। तो ये थी बात मिथुन राशि वालों के लिए। इसके साथ-साथ जो सावधानियाँ बताई गई हैं उनके ऊपर भी आशा है मुझे कि आप पूरा ध्यान देंगे और उनका ध्यान रखते हुए आप इन सावधानियों को बरतेंगे भी।